Hello guys, welcome back to our YouTube channel and Biology. In this video, we are going to talk about ecological speciation. Okay, let's come to the topic ecological speciation. आप मुझे बात बताइए स्पेशिएशन टर्म्स आप क्या समझ पा रहे हैं। स्पेशिएशन को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में, स्पीसीज में एशन ओरिजिन, तो स्पीसीज का ओरिजिन क्या इसे स्पेशिएशन कहेंगे? बिल्कुल, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज पर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई नई डिस्टिंक्ट स्पीसीज का ओरिजिन हो रहा है ड्यू टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस, कोई भी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद एक नई स्पीसीज का ओरिजिन हो रहा है, कोई भी एक डिफरेंट तरह की स्पीसीज हो सकती है पॉपुलेशन के अंदर, उसे हमने कह दिया स्पेशिएशन। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीसीज के होते हैं, क्योंकि ओरिजिन तो स्पीसीज का हो रहा है ना, तो हमें स्पीसीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि स्पीसीज होती क्या है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड तो करेंगे ना, तभी तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ह्यूमन है, हमारी पॉपुलेशन है, तो ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो उसने मिलकर एक पॉपुलेशन बना दी, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ने मिलकर पॉपुलेशन बना दी, और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ने मिलकर एक कम्युनिटी बना दी। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो ह्यूमन आपस में इंटरब्रीड करते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ना कि इंटरब्रीड कर पाएंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएंगे। दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करेगी तो क्या फर्टाइल ऑप्शन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं स्पेशिएशन को। तो नई स्पीसीज का ओरिजिन होना डिस्टिंक्ट स्पीसीज का किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर ड्यू टू सम इवोल्यूशनरी फैक्टर, जो इवोल्यूशन चलता आ रहा है उसकी वजह से नई स्पीसीज बन रही है, डिस्टिंक्ट ओरिजिन हो रहा है स्पीसीज का। ओके, अगर मैं बात करूँ स्पेशिएशन के कितने टाइप का होता है, स्पीसीज मेनली 4 टाइप का होता है, एलोपार्टिक, सिम्पार्टिक, पैरापार्टिक और पेरिपार्टिक। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एलोपार्टिक स्पेशिएशन का, ठीक है, अगर मैं सबसे पहले आ गया है हमारा एलोपार्टिक स्पेशिएशन। ये देखिए क्या होता है एलोपार्टिक स्पेशिएशन। एलोपार्टिक स्पेशिएशन का मतलब होता है कि जैसे ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन के बीच में पॉपुलेशन दो पार्ट में डिवाइड होगी। किस चीज़ की वजह से होगी? जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है और जो पॉपुलेशन होती है उसे दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो एलोपार्टिक स्पेशिएशन होता है। क्योंकि अब इसने तो जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, जियोग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है, इट में भी माउंटेन हो सकता है या फिर रिवर हो सकते हैं या कोई भी वोल्केनो वगैरह इरप्शन, कुछ भी हो सकता है। उसने पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर एनवायरनमेंट डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट स्पीसीज के अंदर एडेप्टेशन, म्यूटेशन, ये सब डिफरेंट आएंगे, वेरिएशन डिफरेंट आएंगी, तो ये क्या आपस में रिप्रोडक्टिवली फिट होंगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा। यहाँ की स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड कर पाएगी, यहाँ की स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड कर पाएगी, क्या एक दूसरे से इंटरब्रीड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं होगा। इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज बन गई, उसे हमने क्या कह दिया? स्पेशिएशन कह दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, पेरीपार्टिक। अभी हमने एलोपार्टिक की बात की थी, तो एलोपार्टिक के अंदर भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ था ना, कोई बीच में समझ लीजिए चट्टान आ गई, कोई भी रिवर आ गई, कोई भी कुछ भी आ गया है, ऐसा मतलब फिजिकल सेपरेशन हुआ है इक्वल पार्ट में पॉपुलेशन का। इसी तरीके से पेरीपार्टिक में भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन तो होता है, बट क्या होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन में, यहाँ पर आप देखेंगे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ से क्या हो गया, एलोपार्टिक में तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस पॉपुलेशन का स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अलग हो जाएगा, जियोग्राफिकल आइसोलेशन आ जाएगा इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट एनवायरनमेंट, वही डिफरेंट स्पीसीज एडेप्टेशन, वेरिएशन, जिससे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, स्पेशिएशन हो गया। लेकिन जियोग्राफिकल आइसोलेशन इसके अंदर भी हुआ, बट क्या आधी पॉपुलेशन डिवाइड हुई है, हाफ पॉपुलेशन डिवाइड हुई है? क्या नहीं हुई ना, इसके अंदर एक स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अलग हुआ है। तो ये होता है पेरीपार्टिक स्पेशिएशन। अब हम बात करते हैं, गिव मी अ मिनट, थर्ड टाइप का स्पेशिएशन। ओके, अगर मैं बात करूँ थर्ड टाइप ऑफ स्पेशिएशन की, तो ये होता है हमारा सिम्पार्टिक स्पेशिएशन। सिम्पार्टिक स्पेशिएशन में क्या होता है,
एलोपार्टिक और पेरीपार्टिक एक जैसे होते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। एक के अंदर स्पीसीज दो पॉपुलेशन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाती है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, और जो पेरीपार्टिक है उसके अंदर एक स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अलग हो जाता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से। लेकिन सिम्पार्टिक में क्या होता है कि पॉपुलेशन जहाँ पर है वहीं पर रहती है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उसी के अंदर चेंज आ जाता है, उसी के अंदर कुछ स्पीसीज क्या करती है अपने अंदर नए वेरिएशन ले आती है, म्यूटेशन ले आती है। जैसे प्लॉइडी नंबर चेंज हो गया, जैसे प्लांट है, ट्री है, डिवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम जो अमाउंट है वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेल डिवाइड कर रही है, क्रोमोसोम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, कई बार नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, मेल फंक्शनिंग हो जाती है। नॉन डिसजंक्शन के कारण क्या होता है कि होना चाहिए था डिप्लॉइड, हो गया टेट्राप्लॉइड, क्या आपस में इंटरप्रेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लॉइडी नंबर ही चेंज हो गया, म्यूटेशन आ गया। तो वो क्या कहीं और जाकर आया है क्या? कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ है? नहीं हुआ, वहीं पर ही हुआ है ये। या फिर फीडिंग हैबिट चेंज हो गई, कोई रात को फिट कर रहा है, कोई दिन में फिट कर रहा है, तो उनके अंदर म्यूटेशन आ गया ना, स्पीसीज डिफरेंट टाइप की हो गई, डिस्टिंक्ट ओरिजिन हो गया स्पीसीज का, ठीक है। तो उसे हमने क्या कह दिया? सिम्पार्टिक स्पेशिएशन। अगर मैं बात करूँ फोर्थ टाइप की, पैरापार्टिक स्पेशिएशन की, लास्ट टाइप है पैरापार्टिक स्पेशिएशन। इसके अंदर भी कोई भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता, नो जियोग्राफिकल आइसोलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये पॉपुलेशन है, ये क्या होता है, लार्ज एरिया है, जियोग्राफिकल जो एरिया है ना वो काफ़ी लार्ज है, इसके अंदर एक छोटे से एरिया के अंदर पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है। अब ये पॉपुलेशन दूर दूर माइग्रेट हो जाए इसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, कोई फिजिकल बैरियर नहीं आएगा, कोई जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हो गया, अब ये दूर दूर माइग्रेट कर जाएगा, तो उससे क्या होगा, दूर दूर माइग्रेट करने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इनके अंदर म्यूटेशन आ गया, म्यूटेशन आने के बाद इससे क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या आ गया, स्पेशिएशन हो गया, नई स्पीसीज का ओरिजिन हो गया। तो ये होती है पैरापार्टिक स्पेशिएशन। सो दीज आर फोर टाइप ऑफ स्पेशिएशन। बहुत इजी है समझने में भी, याद करने में भी, और बहुत इजी है मार्क्स स्कोर करने में भी। Okay, thanks for watching my video and M Biology. Thank you so much.